हम ये बताना चाहते हैं वो उसको कायनात की किसी चीज़ से तशबीह नहीं दी जा सकती जिसने मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस रिसालत पर आपकी ज़ात गिरामी पर कल इंडिया में बकवास किया है। हम ये बताने के लिए हम ये बताने के लिए यहाँ जमा हुए हैं कि हो सकता है हमारे ज़िम्मेदारान, हो सकता है हमारे मुल्क के ऊपर बैठने वाले ओहदों पर बड़े बड़े लोग गैर फ़ाल हों, लेकिन मोदी और उसके हवारी सुन लें कि हुजूर के ग़ुलामों को ना छेड़ा जाए, हुजूर की इज़्ज़त पर बात ना की जाए। हो सकता है कि कहीं लाल किले पर झंडा लहराने के लिए अभी बरसों चाहिए हों, अगर लब्बैक वाले आ गए तो फिर ये बरसों में नहीं, ये घंटों का काम हो जाएगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक रसूल अल्लाह। हम दुनिया की अक़वाम आलम को कहते हैं कि अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त करना सीखो। और हम उस मोदी सरकार को कहते हैं, उस मोदी के यारों को कहते हैं कि फ़िलफ़ौर वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात करो और उसको सज़ा दो, इसलिए कि अगर कोई गाज़ी इल्मुद्दीन का मतवाला खड़ा हो गया तो फिर बात सिर्फ उस गुस्ताख तक नहीं रहेगी, बात उस तक भी पहुंचेगी जो उसके साथ खड़ा होगा। ये याद रखना, बाबा जी हमें सबक देकर गए हैं कि हमने गाज़ी इल्मुद्दीन को दफनाया है, उस खंजर को बाहर रखा हुआ है, जिस खंजर को लेकर गाज़ी आमिर अब्दुर्रहमान जर्मनी पहुंचा वो खंजर भी बाहर है। गाज़ी अब्दुर्रहमान चीमा को दफनाया है, उस खंजर की निस्बत से मुमताज़ कादरी कोहसार मार्केट में 27 गोलियां लेकर पहुंचा था, वो बंदूक भी बाहर पड़ी है। और ये याद रखना कि अगर गौरी, शाहीन, हतफ हमने अपने हुजूर की इज़्ज़त के लिए इस्तेमाल ना किए तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं। हमने ये सारा कुछ रखा ही अपने आका व मौला की इज़्ज़त के लिए हुआ है। अगरचे हमारे कुछ ज़िम्मेदारान, अगरचे हमारे ऊपर बैठे हुए कुछ नाहल और नाहंजार, उनको मालूम नहीं है कि ये सब कुछ है ही हुजूर के लिए। हमने जाने भी हुजूर के लिए रखी हुई हैं, ये वतन भी हुजूर के लिए रखा हुआ है, हमारा सब कुछ हुजूर के लिए है। हम उनको कहते हैं कि तुझे कुत्ते से, कुतिया से भी निस्बत देना, तशबीह देना, हम कुतिया की तौहीन समझते हैं, क्योंकि कुत्ता कुत्ता ज़रूर है लेकिन गुस्ताख़ रसूल नहीं है। वो अगर तुम्हें पता नहीं है कि बाबा जी अपने कारकुनों को सबक देकर गए हैं कि मन सब्बा नबियन फ़क्तुलूहु, तो ये हमारे लिए बॉर्डर कोई हैसियत नहीं रखते। अगर हम अपने आका व मौला की इज़्ज़त का बदला लेने आ गए तो फिर वो सफ़ेद झंडा जिसे फ़तह की अलामत समझा जाता था, सैकड़ों कंटेनरों की मौजूदगी में और शैलों की बुछाड़ में एक झंडा बुलंद होता था जिसके ऊपर लिखा होता था ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, या झंडे के ऊपर लिखा हुआ था मन सब्बा नबियन, और या झंडे के ऊपर लिखा हुआ था लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर हुजूर के दीवाने निकल आए, हुजूर के ग़ुलाम निकल आए तो याद रखना तुम्हारा घर हमसे दूर नहीं है पड़ता। अभी हमारे जहनों में कश्मीर का बदला बाकी है, अभी हमारे जहनों में बाबरी मस्जिद का बदला बाकी है। मैं आपको एक पैगाम ज़रूर दे देता हूँ, ये ना समझना कि बुरहान वानी दुनिया से चला गया, ये ना समझना कि जनाब मुमताज़ कादरी दुनिया से चला गया, ये ना समझना कि गाज़ी इल्मुद्दीन को दफन हुए सदियाँ गुजर गई, ये ना समझना कि अल्लामा खादिम हुसैन दुनिया से पर्दा कर गए। अभी हमारी माओं ने हमें दूध या रसूलुल्लाह की लोरी से पिलाया हुआ है। अभी किसी गलत फहमी में ना रहना, जिस दिन ये मैदान में आ गए तो फिर तुम्हें बताएंगे कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, ज़रा तुम्हें बताएंगे कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती अभी ज़िंदा हैं, अभी हुजूर की नामूस पर पहरा देना जानते हैं। और हम अपने इन हिजड़ों को भी कहते हैं, कब तक बेगैरती की ज़िंदगी जियोगे, कब तक बेगैरत बन के रहोगे, कब तक बेहया और बेशरम बन के रहोगे। और यार अगर इज्जत पर हाथ डल जाए तो सबसे पहले काम इज्जत बचाने का किया जाता है, इज्जत को बहाल करने का किया जाता है। रोटी तो बेगैरत बंदा भी खा लेता है।
और गैरत बड़ी चीज है जहाने तगोदो में, पहनाती है दुर्वेश को ताज सरेदारा। गैरत है ना, जो गैरत, इसके साथ जीना, ये दुनिया में अक़वाम आलम को बताते हैं कि ये कौमें जिंदा हैं।